Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 119 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title is voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाए इस उद्देश्य से कि सामने वाले व्यक्ति से कोई चीज़ छीनी झपटी जा सके, कोई चीज़ हथियाई जा सके या फिर उसको विवश किया जा सके कि वो कोई ऐसा कार्य करे जो कानूनी रूप से कहीं से भी उचित नहीं है या फिर कहें तो गैर कानूनी कार्य करने के लिए सामने वाले को मजबूर करे। ठीक है, और उस पर्पस से अगर कोई क्षति पहुंचाता है या गंभीर क्षति पहुंचाता है तो उसकी पनिशमेंट कहाँ पे मेंशन है? इन सेक्शन 119 पे। अब इसकी वर्डिंग्स देखते हैं। व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से, हूएवर वॉलंटरली कॉजेज हर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर। कोई भी व्यक्ति सामने जो पीड़ित है उससे कोई चीज़ छीनने के लिए अगर उसे क्षति पहुंचाता है तो, या फिर जो पीड़ित है उसके किसी भी करीबी से कोई चीज़ डिमांड करता है, पीड़ित के किसी रिश्तेदार को मजबूर करता है कि वो उस चीज़ को दे, उस संपत्ति को दे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफेंडर, सपोज यहाँ पे समझने के लिए ऑफेंडर है ए। ये क्या करता है, ये रमेश को डराता है, धमकाता है, किस लिए कि वो उसे 1,00,000 रुपए दे दे। ठीक है, 1,00,000 रुपीज़। और इस उद्देश्य से ए जो कि ऑफेंडर है रमेश को मारता है। तो ये हो गया सिचुएशन 1, यानी कि causes hurt for the purpose of extorting, यानी कि एक्सटॉर्शन फ्रॉम द सफरर। यहाँ पे सफरर कौन है? रमेश। ठीक है, अब सिचुएशन 2, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। यहाँ पे फिर से ऑफेंडर आ गया, ऑफेंडर ए। अब ये रमेश से ना मांग के रमेश के फादर से मांगते हैं, रमेश फादर। ठीक है, 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पे रमेश से ना मांग के रमेश के फादर से मांगा जाता है 1,00,000 रुपया। तो यहाँ पे भी सफरर रमेश है, लेकिन ये कह रहा है कि द पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर। तो जो फादर हैं वो सफरर में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये वो पर्सन हो गए हु इज़ इंटरेस्टेड इन सफरर। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, या तो सफरर से खुद एक्सटॉर्ट किया जा रहा हो, उसे मार के, उसे धमका के, या फिर सफरर का कोई करीबी है जो सफरर में इंटरेस्टेड है, उससे कुछ चीज़ एक्सटॉर्ट की जा रही हो। ठीक है, ये लाइन इतनी बात क्लेरिफाई कर देती है। अब किस किस चीज़ की डिमांड ये कर सकता है? एनी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति की, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। सो वेयर वी वर कि उससे क्या क्या मांग सकता है? या तो प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति मांग ले, या फिर कोई ऐसी चीज़ मांगे जिसकी वैल्यूएशन होती हो पैसों में। फॉर एग्जांपल चेक हो गया, बॉन्ड हो गया, प्रॉपर्टी डीड्स हो गए, तो वो सारे वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही तो है ना। शेयर के, स्टॉक्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो वो चीज़, ये अगर किसी भी व्यक्ति को मार के, धमका के, मार पीट के उससे ये चीज़ ली जा रही हो, या तो उसकी संपत्ति या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो चाहे उस व्यक्ति को मार के ली जा रही हो, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति से मांगा जा रहा हो जो सफरर में इंटरेस्टेड है। ये 2 चीज़ क्लियर कर दी मैंने। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी सिचुएशन कहते हैं, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच सफरर टू डू एनीथिंग विच इज़ इलीगल और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि सामने वाले को मजबूर किया जाए, सफरर को मजबूर कर दिया जाए, या फिर ऐसे पर्सन को मजबूर किया जाए जो सफरर में इंटरेस्टेड है, ऐसा पर्सन जो सफरर में इंटरेस्टेड है कि वो एक गैर कानूनी कार्य करे या फिर गैर कानूनी कार्य करने में सहायता प्रदान करे। ठीक है, और इस कारणवश सामने वाले को मारता है, क्षति पहुंचाता है, डराता धमकाता है ही, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड, चाहे डराए धमकाए सफरर को, ठीक है,
या फिर सफरर के द्वारा ये डराए धमकाए सफरर के रिलेटिव को। दोनों ही केस में क्षति अगर पहुंचा दी इस व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने, तो दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसी परिस्थिति में ऑफेंडर को 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस में उसको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी पनिशमेंट है? इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, ओके, अप टू 10 years प्लस फाइन। सो दिस विल बी द पनिशमेंट अगर वो व्यक्ति क्षति पहुंचा देता है तो। ठीक है, नाउ वी हैव सबसेक्शन 2। व्हाट सबसेक्शन 2 इज ट्राइंग टू से? What subsection 2 is trying to say? I hope I am audible. I forgot to uh, put my mic on. Okay, so what subsection 2 is trying to say? Whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred to in subsection 1 shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 2 कह रहा है कि सबसेक्शन हमने रीड किया, ठीक है, वहाँ पे हमने क्षति रीड की, ठीक है, यानी कि किसी को चोट पहुँचाना। वहीं पर अगर क्षति की जगह गंभीर क्षति हो जाए सामने वाले व्यक्ति को तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी। तब पनिशमेंट हो जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास हो जाएगी ऑफेंडर को, या फिर कोर्ट हो सकता है, कोर्ट के पास एक और ऑप्शन है कि वो ऑफेंडर को 10 साल तक की सज़ा दे दे। ठीक है, 10 साल तक, 10 से नीचे भी दे सकता है और मैक्सिमम 10 साल तक की सज़ा दे सकता है, जो कि हमने सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट देखी थी, वो थी। तो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे अगर क्षति एक्चुअल में ज़्यादा है, या फिर गंभीर क्षति की कैटेगरी में आता है लेकिन उतना सीरियस नहीं है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अपने अकॉर्डिंग कोर्ट फैक्ट्स को डिसाइड करते हुए दे दे, जो कि 10 साल तक जा सकती है। इसी के अलावा कोर्ट उस व्यक्ति से फाइन भी ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है, यानी कि कोर्ट उस व्यक्ति पे फाइन इम्पोज कर देगा। तो फाइन जो है वो दोनों ही सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली पनिशमेंट हो, चाहे 10 years वाली, अप टू 10 years वाली पनिशमेंट हो। इन केस अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आ जाएगा। व्हाट दिस सेक्शन इज ट्राइंग टू से, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, उसे डरा के, उसे धमका के कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को ऑफेंडर को दे दे, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे जिसका एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइडेड हो। ठीक है, पीड़ित से मांगे या फिर उस व्यक्ति से मांगे जो व्यक्ति पीड़ित में इंटरेस्टेड है, और इस परिस्थिति में अगर वो पीड़ित को क्षति पहुंचाता है तो उसको जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक की कारावास प्लस में फाइन हो सकती है कोर्ट के द्वारा। ये कहता है सबसेक्शन 1। एंड सबसेक्शन 2 सेज कि अगर वहीं पे ऑफेंडर ने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, यानी कि गंभीर क्षति पहुंचा दी सामने वाले को, यानी कि सफरर को, तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर जो सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट मेंशन है वो भी दिया जा सकता है, जो कि है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years। इसी के साथ साथ कोर्ट उस ऑफेंडर पे फाइन भी इम्पोज कर सकती है। सो दिस वाज सेक्शन 119, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्षति और गंभीर क्षति पहुंचाने की बात करता है, इस उद्देश्य से कि सामने वाले की प्रॉपर्टी या किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जिसमें ऑफेंडर इंटरेस्टेड हो वो छीन सके उस चीज़ को, तो उससे रिलेटेड सेक्शन है 119। We will close this section while reading this section. What section 119 is says, voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to consent to an illegal act
What subsection 1 is trying to say? Whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from the sufferer or from any person interested in the sufferer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in the sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate the commission of an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Then we have subsection 2. Whoever voluntarily causes grievous hurt for any purpose referred to in subsection 1 shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And with this we have successfully completed section 119. Still समझ में ना आया हो, you can drop a comment and I will give my best to make you understand. Apart from that, try to read this section at least 4 to 5 times. Still समझ में ना आए तो मेरी वीडियो देख लो, ना आए तो इसको ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करो, आ जाएगा, इससे उतना डिफिकल्ट नहीं है. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.